आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का चैप्टर 5 और इसका ये भाग 4 है। भाग 3 तक पहले वीडियो बन चुका है। चैप्टर 5 का भाग 3 तक पहले वीडियो बन चुका है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और चैप्टर 5 के पहले जो चैप्टर 1, 2, 3, 4 ये सब भी इस सब पर भी वीडियो पहले से ही बन चुका है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये हमारा है चैप्टर 5 का भाग 4 है। इससे पहले ये है हमारा चैप्टर वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में हम लोग क्या पढ़ लिए थे? वैदिक सभ्यता दो प्रकार के होते हैं, तो पढ़े ही थे, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल के बारे में अच्छा से पढ़ लिए थे, उनका सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन, ये सब पढ़ लिए थे। और इनके बाद ये उत्तर वैदिक काल के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल के लोगों के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े थे और उनका आर्थिक जीवन के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे इनका सामाजिक जीवन कैसा था, यानी कि समाज इनका कैसा था। देखिए, मुख्य रूप से ऋग वैदिक काल के लोग जो थे वो उत्तर वैदिक काल से पहले, क्योंकि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। दो शुरू वाला को ऋग वैदिक काल और बाद वाला को उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में लोग क्या थे? पशुपालक थे, अधिकतर मात्रा में पशु पालते थे और उसके बाद थोड़ा बहुत कृषि करते थे। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें सामाजिक जीवन में क्या हुआ, यहाँ पर अस्थायी रूप से रहने लगे। अस्थायी रूप से रहने लगे, यानी एक जगह ही अस्थायी रूप से रहने लगे। और क्या क्या करने लगे? कृषि और पशुपालन। समाज 4 वर्णों में विभक्त हो गया। 4 वर्णों में था। 4 वर्ण में कौन कौन था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब देखिए सबका काम क्या क्या था। 4 वर्णों में समाज इनके 4 वर्णों में विभक्त था, यानी बटा हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये ब्राह्मण क्या करते? ब्राह्मण किन्हें कहा जाता था? जो यज्ञ करवाते थे, जो क्या करवाते थे? यज्ञ करवाते थे, मंत्र पढ़ते थे, पूजा पाठ करवाते थे, उनको क्या कहा जाता था? ब्राह्मण कहा जाता था। यानी कि जो यज्ञ करवाते थे उनको क्या कहा जाता था? ब्राह्मण। यज्ञ पूजा पाठ करवाते थे, मंत्र पढ़ते थे, उनको क्या कहा जाता था? ब्राह्मण। क्षत्रिय जो युद्ध लड़ते थे, युद्ध यानी कि रक्षा करते थे। क्या करते थे? रक्षा करते थे, लोगों की रक्षा करते थे, युद्ध लड़ते थे, वो क्या कहलाते थे? क्षत्रिय। वैश्य में लोग जो व्यापार करते थे, कृषि करते थे, पशुपालन वाले हो गए। ये सब क्या किसमें आ जाएंगे? वैश्य में आ जाते थे। यानी कि पशुपालन और व्यापार ये सब करने वाले लोग किसमें? वैश्य में। क्षुद्र जो सेवा करते थे, सेवा, इन तीनों वर्णों की ये तीनों वर्णों की जो सेवा करते थे उनको क्या कहा जाता था? शूद्र। या सेवा वाला जो कार्य करते थे वो शूद्र होते थे। इनका समाज कितना, देखिए, शुरू में जो कार्य चुनने की अनुमति थी, आप कौन सा काम करना चाहते हैं, वो शुरू में चुनने की अनुमति थी कि आप जो कार्य करना चाहते हैं, जिस कार्य करने में जाना चाहते हो जा सकते हैं। और आप वर्ण भी क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। मान लीजिए कभी क्षत्रिय, ये कभी पशुपालन किए तो कभी सेवा क्षेत्र में गए, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाद में ये हुआ, अंतिम आधे तक ये हुआ कि अब आप वर्ण नहीं बदल सकते, नहीं कार्य नहीं बदल सकते। जो एक बार कार्य चुन लिए वही करेंगे। और जाति के आधार पर वर्ण हो गया, कार्य के आधार पर। यहाँ पर तो कार्य के आधार पर हुआ ना, जो यज्ञ करवाएगा वो ब्राह्मण होगा, जो युद्ध लड़ेंगे वो क्षत्रिय, जो वैश्य, जो पशुपालन व्यापारी और शूद्र सेवा। लेकिन उस समय होगा कि जाति के आधार पर, जो जिस जाति में हो गया ना, उसके जो लोग उनके उसके पूर्वज जो करते हैं वही वो भी क्या करेगा, वही कार्य करेगा। तो जाति के आधार पर हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया? जाति के आधार पर हो गया। अब 4 वर्णों में विभक्त हो गया। अब उसके बाद ये मनुष्य के जीवन 4 आश्रम में बट गया। कितना आश्रम में? मनुष्य 4 आश्रम में। 4 आश्रम में कैसे? 4 आश्रम हो गया। आश्रम में कितने हो गए? 4 आश्रम, 4 हो गए। ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 आश्रम में क्या हुआ? बट गया। तो हमें लगता है समझ में आ गया सामाजिक जीवन कैसा था। अस्थायी रूप से कृषि करने लगे, रहने लगे। और 4 वर्णों में क्या हुआ था इनका? 4 वर्णों में समाज बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और 4 आश्रम में भी विभक्त हो गया था। अब इनका राजनीतिक जीवन देख लेते हैं। राजनीति कैसे, इनका राजनीतिक जीवन कैसा था? देखिए,
पहले क्या होता था, ये ऋग्वैदिक काल में कबीले थे, ठीक ठाक। कबीले में लोग रहते थे और ये कबीला बना बना कर लोग क्या करते थे, रहते थे, उसका एक प्रमुख होता था। लेकिन अब कबीला के अलावा क्या हुआ, ये क्षेत्रीय राजा उत्पन्न हुए। कैसे? क्षेत्रीय राजा का प्रभाव चलने लगा। क्षेत्रीय राजा का प्रभाव हुआ और राजा का महत्व बढ़ गया। और राजा अब कबीला में नहीं, अब क्षेत्र, एक क्षेत्र हो गया, बड़ा बड़ा पूरा क्षेत्र हो, कबीला से भी बड़ा। और राजा का महत्व क्या हुआ, राजा का महत्व बढ़ गया। अब उसके बाद पद क्या होने लगा, पद वंशानुगत होने लगे। पद वंशानुगत होने लगे। पद क्या होने लगे, वंशानुगत। अब समझिए उस समय क्या होता था, कबीला का राजा कौन होता था, जो योग्य होता था, मतलब जो सारे चीजों में, युद्ध लड़ने में, सब कुछ करने में योग्य, उनको क्या बनाया जाता राजा। लेकिन अब क्या होता था, पद वंशानुगत, नहीं राजा हुआ, उसका बेटा राजा ही बनेगा। अब उसके बाद राज्याभिषेक के लिए राजसूय यज्ञ करवाया जाता था। राजसूय यज्ञ करवाया जाता था। क्यों? राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ करवाया जाता था। हमें लगता है कि इनका राजनीतिक जीवन भी समझ में आया। कबीले से अब क्या हुआ, क्षेत्रीय राजा उत्पन्न होने लगे और क्षेत्रीय राजा का महत्व क्या हुआ, बढ़ गया। और उसके बाद पद क्या होने लगे, वंशानुगत होने लगे और राजा का मतलब प्रभाव ठीक ठाक बढ़ गया था। उसके बाद राज्याभिषेक के लिए क्या, राजसूय यज्ञ करवाते थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इनका धार्मिक जीवन देख लेते। धार्मिक जीवन कैसा था, देखिए धार्मिक जीवन ऐसा था कि यज्ञ का महत्व बढ़ गया, यज्ञ का और भी महत्व बढ़ गया, यज्ञ का महत्व बढ़ गया। देखिए यज्ञ तो सभी पहले भी यज्ञ करवाते थे, लेकिन अब यज्ञ का महत्व क्या हुआ, बढ़ गया। उसके बाद इंद्र और वरुण के अलावा ये लोग क्या, ब्रह्मा और विष्णु इंद्र और वरुण के जगह ब्रह्मा और विष्णु का महत्व क्या हुआ, बढ़ गया। ये लोग, इनका धार्मिक जीवन है, यज्ञ ठीक ठाक, यज्ञ थोड़ा ज्यादा मात्रा में ही यज्ञ का होने लगा, यज्ञ ज्यादा मात्रा में होने लगा। और जब यज्ञ होगा, धार्मिक जीवन में यज्ञ होगा, यज्ञ बढ़ेगा, पूजा पाठ बढ़ेगा, तो किसका महत्व बढ़ेगा, यज्ञ करने वाला को। तो यज्ञ कौन करवाता था, पुरोहित का भी महत्व क्या हुआ, बढ़ गया। पुरोहित का भी महत्व क्या हुआ, बढ़ गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये लोग यज्ञ देखिए, यज्ञ कितने प्रकार से हो जाता था, राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ,